आज हम राजराजेश्वरी श्री राजराजेश्वरी की पूजा करने वाले हैं। खासकर दक्षिण में देवी का स्वरूप अनेक तरह से माना जाता है। उसका कारण यहाँ पर आदि शंकराचार्य जैसे अनेक देवी भक्त हो गए और उन्होंने शाक्त धर्म की स्थापना की। शाक्त धर्म का मतलब शक्ति का धर्म। दो तरह के धर्म एक साथ चल पड़े। रामानुजाचार्य ने वैष्णव धर्म की स्थापना की और दो तरह के धर्मों पर लोग बढ़ते बढ़ते अलग अलग होता है। असल में जो वैष्णव है उसका कार्य महालक्ष्मी का है और महालक्ष्मी की जो अनेक स्वरूप है उन स्वरूपों को अपने में आत्मसात करना, जैसे कि धर्म की स्थापना करना और मध्य मार्ग में रहना, न तो लेफ्ट में जाना न राइट में जाना, मध्य मार्ग में रहना, इन्हीं को वैष्णव कहते हैं। फिर इनके आगे चल करके वैष्णव धर्म गुजरात आदि सब देशों में फैल गया। वैष्णव मार्ग से जब आप गुजरते हैं कुंडलिनी के द्वारा तो आप अंत में संस्कार में पहुंच गए। लेकिन संस्कार में ब्रह्मरंध्र पर सदाशिव का स्थान है। सो वैष्णव धर्म करने से आप अंत में पहुंच जाते हैं सदाशिव के पास, जो कि शाक्त धर्म का ही अंत है। लेकिन ये समझना चाहिए कि कुंडलिनी शक्ति और कुंडलिनी शक्ति मध्य मार्ग से ही गुजरती है। तो दोनों को अलग कैसे कर सकते? शक्ति का भी मार्ग जो है वो मध्य मार्ग है। दोनों एक साथ बंधी हुई चीजों को अलग अलग कर दिया गया। इसकी वजह ये कि कुंडलिनी का उत्थान उन दिनों में होता नहीं था। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर जहां वो जागृत अवस्था, वहां बैठ करके लोग गाते हैं उदय उदय अम्बे। अम्बा तो शक्ति है, कुंडलिनी को अम्बा कहते हैं। तो उस महालक्ष्मी मंदिर में बैठ करके वो गाते हैं कि शक्ति तो जागृत। उनको ये नहीं पता कि वो क्यों गाते। तो वैष्णव अपना मार्ग बनाते, रास्ता बनाते, पथ बनाते, और जब वो पथ बन जाता है तब उसमें से कुंडलिनी का जागरण होता है। सहयोग में हम लोग भी यही करते हैं। जब आप लोग मेरी ओर ऐसे हाथ करके बैठते तो आपके सातों चक्र धीरे धीरे ठीक होते हैं, माने आप वैष्णव बनते जा रहे हैं। आप एक्सट्रीम से मध्य में आ जाते हैं, मध्य मार्ग।
और आपके चक्र ठीक से बैठने लग जाते हैं। जब चक्र आपके ठीक हो जाते हैं तभी कुंडलिनी जागरूक होती है। इसलिए पहले आप वैष्णव बनते हैं और उसके बाद आप शाक्त बन जाते हैं। इस प्रकार ये दोनों चीजें एक ही हैं। किंतु दक्षिण में देवी के अनेक स्वरूप माने गए और उसमें से राजराजेश्वरी को बहुत ही ज्यादा माना जाता है। अब देखा जाए तो लक्ष्मी जो है वो वैष्णव पद पे, विष्णु के पद पे, विष्णु की पत्नी, और इसलिए ये लक्ष्मी का एक स्वरूप बताया गया जो कि शक्ति का ही स्वरूप है। राजराजेश्वरी का मतलब है कि जब कुंडलिनी नाभि में आ जाती है, अब कुंडलिनी जब नाभि चक्र में आती है जहां, उस पे लक्ष्मी का स्वरूप प्राप्त होता है, ऐसा कहें, या लक्ष्मी का परिणाम उस पर आता है, ऐसा कहिए, या जब ये कुंडलिनी नाभि चक्र में आती है तो लक्ष्मी स्वरूपा ये किस प्रकार की होती है। इस पर अनेक तरह के लक्ष्मियों का आरोपण है। गृहलक्ष्मी है, गजलक्ष्मी है, ऐसे अनेक लक्ष्मियां, पर ये लक्ष्मी तभी इन स्वरूपों को प्राप्त करती जब इन पर कुंडलिनी की शक्ति आ जाए। कुंडलिनी के शक्ति के मिलन से ही ये स्वरूप आते। इसलिए राजराजेश्वरी हालांकि कुंडलिनी की शक्ति नाभि पर आने पर जो स्वरूप धारण करती है उसे लोग कुंडलिनी को ही राजराजेश्वरी मानते हैं। या कहा जाए कि आदि शक्ति का स्वरूप नाभि चक्र में जो होता है उसे राजराजेश्वरी कहते हैं। अब जिस इंसान के नाभि चक्र में राजराजेश्वरी स्थापन हो गई, माने गृहलक्ष्मी हो गई लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में राजराजेश्वरी। राजलक्ष्मी की अंतिम स्थिति जो है वो राजराजेश्वरी की मानी जाती है। अब ये राजराजेश्वरी की अंतिम स्थिति में एक सहयोगी को कैसे होना चाहिए। इसमें लक्ष्मी का तो आशीर्वाद आना ही हुआ। जब ऐसे मनुष्य पर कुंडलिनी जागरण के बाद लक्ष्मी का आशीर्वाद आ गया और आना ही है, सब जितने भी सहयोगी हैं सब पर लक्ष्मी का आशीर्वाद आना। और कभी कभी ये लक्ष्मी काफी बढ़ सकती है अनपेक्षित, और नहीं भी बढ़ने पर उसकी तबीयत, ऐसे इंसान की तबीयत एक राजाओं जैसी हो जाती है। जब तक आपकी तबीयत वैसी होती नहीं तब तक समझना चाहिए कि कुंडलिनी अभी नाभि में घूम रही। तबीयत बदलती, सहयोग में आने पर जो सबसे बड़ा चमत्कार होता है कि मनुष्य की तबीयत बदल जाती है, उसका स्वभाव बदल जाता है। जो आदमी लक्ष्मी से भरा है, जिसके अंदर लक्ष्मी दिखाई नहीं देती, माने ये कि बहुत से रईस लोग भी होते हैं लेकिन वो कंजूस होते हैं, तो उनको कोई लक्ष्मीपति नहीं कह सकता, उन्हें लक्ष्मी का कोई स्वरूप ही दिखाई नहीं देता।
भिखारी जैसे रहते हैं, हर समय पैसे के लिए रोते हैं, किसी के लिए 2 पैसा निकालना उनके लिए मुश्किल। ऐसे जो कंजूस लोग होते हैं उनको कहना चाहिए कि उनके अंदर अभी कुंडलिनी का जागरण ही नहीं, कंजूसी के मारे मरे जाते हैं। इतने कंजूस होते हैं, इतने पैसे के बारे में सोचते हैं कि उनका लीवर भी खराब हो सकता है, उनकी शक्ल बिल्कुल भिखारियों जैसी लगेगी। तो लक्ष्मी को प्राप्त करना ही कार्य नहीं है कुंडलिनी का। जो लक्ष्मी का स्वरूप है वो आपके अंदर उतारना, ये कुंडलिनी का कार्य है। तो राजेश्वरी जिसको मानते हैं, जो ये कुंडलिनी की शक्ति जो आपके अंदर लक्ष्मीपति का स्वरूप उतारती है, ये राजराजेश्वरी। उसका ये मतलब नहीं कि आपके पास बहुत पैसा आना चाहिए, रुपया आना चाहिए, पर दानत कि जैसे कोई आप राजा हैं। राजा राजेश्वरी का मतलब है कि आप राजा तबियत हो। अपना तो राजा लोग भी बड़े भिखारी होते हैं और कंजूस होते हैं, झूठे होते हैं, पैसा खाते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन यहाँ तो शुद्ध स्वरूप की बात हो रही। जो राजा राजेश्वरी का पुजारी है और जिसने उसे प्राप्त कर दिया, उसके कितने तो भी गुण होते हैं कि जो शायद आज इस लेक्चर में पूरे न बता सके। लेकिन सबसे बड़ी तो चीज ये होती है कि इसके अंदर दानत, जनरॉसिटी आ जाती है, जनरस हो जाता है। क्योंकि वो जानता है कि मैं राजराजेश्वरी की शक्ति से प्लावित हूं, मुझे कभी भी पैसे की या किसी चीज की दरकार ही नहीं रहने वाली, तो क्यों न मजा उठा ले, क्यों न लोगों को चीज देने से अपनी तबीयत खुश है। पहले जब कोई राजा लोग खुश होते थे तो अपने पास की सबसे कीमती चीज उठा के दे देते थे लोगों को। जिस आदमी में जनरॉसिटी नहीं है, दानत है, उसका अर्थ ही अभी अधूरा ही पड़ा हुआ। सबसे पहली चीज तो ये कि कोई राजा किसी से जाके भीख नहीं मांगता कभी। वो गरीब हो जाए और उसकी सारी कुछ संपत्ति लुट जाए तो भी वो किसी से जाके भीख नहीं मांगे। वो मर जाएगा पर भीख नहीं मांगे। तो राजा तबियत सहयोगी हो जाते। उसके रहन सहन में भी एक राजा तबियत होती है, वो फटे कपड़े पहन करके जैसे कि हरे रामा वाले लोग श्री राम का नाम लेते, श्री कृष्ण का नाम लेते, और कृष्ण स्वयं कुबेर और उनकी प्रजा बन करके और भिखारी जैसे घूमते। किसी भी तरह से इनको तो कृष्ण का तत्व ही पता है, लेकिन सहयोगियों को पता होना चाहिए कि आपके तबीयत के अनुसार परम चैतन्य आपकी स्थिति बनाए। जो इंसान हमेशा पैसे के लिए रोता रहेगा उसकी हालत वैसी है। जो इंसान हर समय पैसे को तोलता रहेगा और देखता रहेगा कि किस तरह से मैं पैसा बनाऊं, यहाँ तक कि सहयोग में आकर के लोग चाहते कि सहयोग में पैसा बनाओ, ये तो बिल्कुल ही गए बीते लोग, इनसे गए बीते तो कोई